ही गाइस, मैं हूं पुष्पा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर स्पेस। हिंदी व्याकरण की कारक पार्ट को मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूं। आइए जानते हैं कारक किसे कहते हैं। वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के अलावा कुछ शब्द जैसे ने, को, से, के लिए, में आदि का भी प्रयोग होता है। ये क्रिया से जुड़े होते हैं तथा संज्ञा व सर्वनाम से क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं। इन संबंधों को ही हम कारक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होने का पता चलता है, उन्हें कारक कहते हैं। विभक्ति क्या है, किसे कहते हैं, इन्हें किसी और नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, से, पर आदि। ये कहाँ लगाए जाते हैं अभी मैं आगे आपको समझाती हूँ। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। गीता ने दूध पिया, अंशु को मिठाइयाँ मिली। गीता व अंशु कर्ता है तथा पिया व मिली क्रिया है। कर्ता व क्रिया में ने तथा को जुड़कर संबंध बनाते हैं और इसी संबंधों को तो हम कारक कहते हैं। कारक के भेद कितने हैं? हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। कारक के भेदों का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, ये चिन्ह भी आते हैं। अपादान से अलग होना। संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी। अधिकरण में पै पर। संबोधन हे अरे रे। इन शब्दों को संबोधन बहुत इजी है, जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कुछ इसमें विशेष बातें हैं जिससे हमें जानना जरूरी है। कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे, री आदि प्रायः शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। यही इनकी पहचान भी है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है उसी कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कुछ उदाहरण लेते हैं। राम ने रावण को मारा, मोहन ने खाना खाया। ऊपर दिए गए इन वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः ये राम व मोहन कर्ता कारक हैं। ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल के वाक्य में ही किया जाता है। कर्ता कारक की पहचान के लिए किसने अथवा कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें कर्ता कारक के बारे में पता चलता है। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक है। उदाहरण से समझ लेते हैं। मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। ऊपर दिए जो पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा, अतः सांप कर्म कारक। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा, अतः पत्र कर्म कारक। इसमें को परसर्ग छिपा हुआ है। कर्म कारक की पहचान के लिए किसको, कहाँ या क्या प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। करण कारक संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का प्रयोग होता है, साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह से व के द्वारा है। उदाहरण से समझते हैं। कुम्हार ने गीली मिट्टी से घड़ा बनाया, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। घड़ा बनाने तथा लकड़ी काटने की क्रिया गीली मिट्टी तथा कुल्हाड़ी से की गई है तथा इनके बाद करण परसर्ग से भी लगा है, अतः ये करण कारक हैं। इनको पहचानने के लिए किससे या किसके द्वारा प्रयोग में लाते हैं। संप्रदान कारक, इनका अर्थ ही है देना। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले इस रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए व को है। उदाहरण जानते हैं। राधिका ने सीता को पेंसिल दी, स्वास्थ्य के लिए नित्य व्यायाम करना चाहिए। सीता व स्वास्थ्य संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए किसके लिए या किसको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक
कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दूध गाय से प्राप्त होती है, मीन्स गाय से अलग हट जाती है। महावत हाथी से गिर जाता है, महावत हाथी से गिरकर अलग हट जाता है। वाक्यों में गाय व हाथी अपादान कारक है। इनकी आगे अपादान परसर्ग से भी लगा हुआ है। अपादान कारक की पहचान के लिए कहाँ से प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। जिसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री है। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करिए। यह मेरी टीवी है, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ। पहले वाक्य में टीवी का संबंध मेरा संबंध कारक द्वारा प्रकट किया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी अपनी संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान के लिए किसके, किसका व किसकी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में व पर है। मैं पलंग पर लेटा हूँ, कपड़े बक्से में रखे हैं। ये इनके उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करिए। मैं पलंग पर लेटा हूँ, कपड़े बक्से में रखे हैं। अर्थात इन वाक्यों में पलंग तथा बक्सा अधिकरण कारक है। इनमें पर तथा में परसर्ग भी लगे हुए हैं। अधिकरण कारक की पहचान के लिए किसमें, किस पर व कहाँ प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके साथ संबोधन चिन्ह लगाया जाता है जिसे पहचानना बहुत आसान है। संभाल कर घोड़े से गिरना नहीं, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का प्रयास करो। कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। अरे वहाँ मत जाओ, अरे ये तुमने क्या किया, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो। इस तरह के वाक्य आप ले सकते हो। संभल कर घोड़े से गिरना नहीं, अरे इधर देख कर चलो। इन वाक्यों में संभाल कर तथा अरे शब्द सचेत करने का भाव प्रकट करते हैं, अतः ये संबोधन कारक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।